नहीं रखेगी रूपा से रिश्ता, सालू नहीं रखेगी रजनी से रिश्ता, और रजनी ने रूपा से रिश्ता रखा तो थूक कर चाट लिया, और सालू अब नहीं रखेंगी रजनी से रिश्ता। और हाँ, बेटा का कसम दिया गया कन्हैया के कि तुम्हारे बेटा का कसम अगर वीडियो नहीं बनाओगे, उनको मजबूरन एक वीडियो निकालना ही पड़ा। और उस वीडियो से बहुत ज़्यादा तकलीफ हुआ रजनी को, और रजनी के वीडियो से तकलीफ हुआ कन्हैया को। आखिर क्या है सच्चाई? आखिर जो इसका मुद्दा छेड़ा था वो बिल में घुस गया, और आपस में ये लोग क्यों लड़ रहे हैं, क्यों भिड़ रहे हैं, एक दूसरे को क्यों खिलाफ जा रहे हैं। और हाँ, एक बहुत बड़ी सच्चाई, जिससे जिससे कन्हैया का दुश्मनी होता है उनसे रजनी जी जाके हाथ मिलाती हैं, अपने घर पे रखती हैं। जो अभी रूपा के पास सलोनी है, रूपा उनको रखी हैं, क्यों रखी हैं? और सुशील प्रिया आए थे इनके घर पे, कुछ ऐसी गलती हो गई, उनको भी रजनी दीदी अपने घर पे बुला ली। मंटू आई थी, उनसे भी कुछ गलती हुई, रजनी दीदी अपने घर पे बुला ली। और जो इसका गड्ढा खोदा था, मेन जड़ था, मेन पॉइंट था, वो मैदान छोड़ के आखिर भाग कहाँ गया? तो आइए जानते हैं सच्चाई। बहुत कुछ खुलासा करूंगी इस वीडियो के माध्यम से, तो वीडियो में आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। और मुझे टाइम नहीं मिली आज वीडियो बनाने के लिए, मैं छटपटा रही थी क्योंकि मेरी मोबाइल चार्ज नहीं थी, लाइट भी नहीं थी। पहले आप सभी लोग को नमस्कार, कैसे हैं आप लोग जरूर बताना। उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने जिंदगी में खुश होंगे। स्वागत है प्रियंका यादव 3443 रिएक्शन के वीडियो में। आप लोग को सच्चाई जैसे कि पता है, आज कल क्या हुआ यूट्यूब पे आप सभी लोग को पता है, लेकिन यूट्यूब पे छिछालेदार और गड्ढा खोद के खुद उसी गड्ढा में गिरा, और तब जाके उसका ये दिमाग ठिकाने आया, और आज मैदान छोड़ के जंग शुरू होने से पहले भाग गया। मैदान छोड़ के उसका अंजाम क्या था, क्या होगा, वो शायद उसको समझ में आ गया। तो चलिए पहले हम बात कर लेते हैं रजनी रूपा सालू की, तब बात करेंगे। दोस्तों लाइट चली गई थी, फिर लाइट आई है, तो इसलिए वीडियो कट हो गया। हाँ, तो रजनी उनको कन्हैया सालू को उनको बेटे का कसम दिया था कोई कि आपके बेटे का कसम वीडियो बनाइए, रजनी के खिलाफ बनाइए, फेवर में बनाइए। ये मैं क्लियर नहीं कर पाई हूँ, लेकिन जो वीडियो रूपा का सालू का आया था, सुबह वो कहीं घूमने गई थी, उनका वीडियो आया था कि मैं इस मैटर में नहीं पढ़ना चाहती हूँ, मेरा नाम कोई भी ना ले, कोई कटे या मरे, और मैं किसी को कुछ नहीं बोली हूँ, कोई सबूत है तो दिखाए, मेरा नाम कोई ना ले, मैं थूक के चाटने वाला काम नहीं करती हूँ। तो सारी चीज तो आपकी अच्छी है, कटने मरने वाली बात बिल्कुल नहीं अच्छी है। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले कन्हैया भैया ये भी बोले थे कि किसी की औकात नहीं है, हमारे आपस में कितना हूँ भी ना बने, लेकिन हमारे दरवाजे पे भैया को, यानी कौशल भैया को दरवाजे पे कोई आए, कोई हड़का के कोई कुछ भी करके चला जाए, किसी की औकात नहीं है जब तक मैं हूँ। तो वो बात तो अच्छी लगी थी। और आप जब इस चीज को यहाँ पे गलत बोली हैं सालू जी, कि चाहे दीदी कहूँ चाहे जी कहूँ, सालू को मैं हमसे बड़ी ही हैं सब, तो देखिए यहाँ पे आपकी बात मुझे गलत लगी, जहाँ पे आप बोली हैं थूक कर चाटने वाली बात। देखिए झगड़ा बहुत बड़ा बड़ा हो जाता है, भाई पटीदार, नात, रिश्तेदार, भौजाई, ननद, सब में होता है, लेकिन क्या उसी को लेके हम जीवन भर बैठते हैं? नहीं बैठते हैं। तो रजनी रूपा से रिश्ता बनाने का रजनी रूपा से कोशिश की, और रूपा रजनी से कोशिश की, ये दोनों अपनी गलती को मान ली थी। रजनी उसी समय बोल दी, रजनी यहाँ एक पॉइंट नहीं गलत है, उसी समय बोल दी जब रजनी रूपा से विवाद इनकी छोटी बहन करके गई, तभी रजनी बोल दी थी कि मैं रिश्ता रखूंगी तो दोनों बहन से रखूंगी। तो बेस्ट रूपा ने सारी चीजों को मानी, और वो अपने गलती को भी कबूल की, माफी भी मांगी, और रजनी भी अपनी गलती को कबूल की और माफी मांगी। तो इस दोनों से रिश्ता बन गया। उसको तो रिश्ता बचाना ही नहीं था, उसको तो रिश्ता बनाना ही नहीं था, क्योंकि यूट्यूब पे कीचड़ फैलाना था, तो रिश्ता कैसे बनाएगी?
तो यहाँ पे सालू दीदी आप गलत बोली हैं कि रजनी थूक कर चाटने वाली बात, आप नाम नहीं लिए लेकिन थूक कर चाटने, अपने खून का रिश्ता कभी अलग हो ही नहीं सकता है। पता नहीं किस किस्म की लड़की है छोटी वाली बुग्गू बग्गा, बाकी खून का रिश्ता कोई कभी अलग नहीं, कितना हो भी झगड़ा हो जाता है, साल 2 साल तक ही नाराजगी रहती है, 1.5 साल रहती है, 6 महीना रहती है, फिर आपस में एक ही होते हैं। लेकिन इसके सर पे भूत चढ़ा है, क्या चढ़ा है भगवान जाने, कि इसका माइंड नहीं काम कर रहा है। बाकी खून का रिश्ता, और इस हद तक, जिस हद तक ये छोटी होके गाली दे रही है रजनी को, इस हद तक रूपा कभी भी रजनी को गाली नहीं दी थी, ना रजनी रूपा को दी थी। रजनी के अंदर भी संस्कार है और उसके दिल में प्यार है, आज भी उस लड़की के लिए प्यार है। रूपा के अंदर भी संस्कार है और उसके दिल में अपने बहनों के लिए प्यार है, ना कोई यूट्यूबर के हैसियत से, ना व्यूज के हैसियत से, सिर्फ अपने खून के रिश्ते की वजह से। अगर अगला नहीं समझता है तो अब अपना मत्था फोड़े, चाहे कुछ भी करे, ठीक है। तो ये चीज आप गलत बोलिए। देखिए भाई पर्दा में इतना बड़ा बड़ा गलती हो जाता है, लेकिन एक बार सबको एक हो जाता है, शादी विवाह पड़ता है, लोग पूछते हैं तो ये होता है इसी गांव में रहना यार, यहीं पे रहना, क्या कोई लेके आया है, क्या जाएगा, चलो भूल जाओ, जो हुआ तो होगा, अपना परिवार है। क्या रजनी दीदी को उनके ससुराल वाले उनको अपना नहीं रहे थे? एक ही कपड़ा में उनकी सासू माँ निकाली थी, आज उनकी सासू माँ इतना इज्जत करती हैं, कदर करती हैं, पिछली बातों को रजनी भूल गई, उसको थूक कर चाटना कहा जाता है। शायद आपसे भी यही गलती हुआ था, आप भी लव मैरिज की हैं, आपके भी ससुराल वाले नहीं राजी थे, आपके मायके वाले नहीं राजी थे, लेकिन आज आपको सब कोई अपनाया है, तो क्या आप थूक कर चाट लिए? नहीं। अपने रिश्ते, अपने से बड़ों के आगे झुकना थूक कर चाटना नहीं होता है, समझदारी होती है, इंसानियत होता है, रिश्ता बचाना बहुत बड़ी बात है। रिश्ता तो एक पल में टूट जाता है, लेकिन जो बचा के रख ले वही महान होता है। रह गई बात आपके बच्चे का कसम जो दिया है वो बहुत गलत किया है। बच्चा से बढ़ के कोई भी नहीं होता है, कोई भी नहीं होता है। पति और बच्चा से बढ़ के इस संसार में कोई नहीं है, क्योंकि आपका बना है तो पूरी दुनिया है। जो इंसान आपके बच्चे का कसम दिया है वो बिल्कुल गलत किया है कि वीडियो बनाइए। तो आप यहाँ पे, और हाँ, रजनी दीदी बोल रही है मैं रूपा से रिश्ता खत्म करूंगी, तो आप बिल्कुल गलत हैं। तीसरा तो यही चाह रहा है कि आप रूपा से रिश्ता खत्म करिए, फिर आप भी उसी में गिनती हो जाएंगी ना। रूपा से रिश्ता और तगड़ा बनाइए, ताकि जलने के लिए कुछ बचे ही ना, सब राख हो जाए। आप एक ऐसे भूल गए कि किसी के तीसरे, वही तो इंसान चाह रहा है, और उसका जो कामयाब हो जाएगा अपनी चाल में, तो आपको क्या मिलेगा? सब कुछ तो उसी को मिल जाएगा। वो तो चाह रहा है आप रिश्ता दूर कर ले रूपा से, तो किसी तीसरे के कहने से अपना बना बनाया रिश्ता आप तोड़िए मत ना। ये सोशल मीडिया पे आना चाहिए वीडियो में कि हम रूपा दीदी से रिश्ता नहीं रखेंगे, क्योंकि तीसरे को मौका नहीं देना है हंसने का, ठीक है ना। तो देखिए आज कन्हैया भैया ये भी बोले हैं, बहुत सारी बात रजनी दीदी के लिए बोले हैं कि जिससे मैं नहीं बात करता हूं आप गले लगाती हैं, आप हाथ मिलाती हैं, आप अपने घर बुलाती हैं, क्यों भाभी? आखिर क्यों? ये सारी चीज मैं अपने अंदर दबा के रखा था, कन्हैया बोले हैं। तो आप लोग को पता होगा जो शुरू से उन लोगों का वीडियो देखते हैं कि सुशील प्रिया पहले कन्हैया के घर पे रहते थे, कुछ ऐसी बातें हुई कि वहां से उन लोगों का नहीं बैठा और रजनी के घर पे लोग रहने लगे। तो कन्हैया को इस बात का तकलीफ हो गया कि आखिर जो हमारे दुश्मन हो गए थोड़ा ही देर के लिए, उनको अपने घर पे क्यों बुला ली। मंटू से भी कुछ हुआ था, मंटू को आप सभी लोग जानते हैं, वो भी रजनी के घर पे रहने लगी। कन्हैया भैया बोल रहे हैं उससे भी मेरा कुछ, वो भी मुझसे माफी नहीं मांगी। सलोनी थी जो रूपा के पास अभी फाइनली रह रही हैं, उससे भी मेरा कुछ नहीं था, मुझे नहीं बोलने दिया गया, और अपने जाके लोग बोल रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। ये सब चीज आप लोग की अंदर की बातें हैं। अब आप ही लोग जब इस चीज को सोशल मीडिया पे लाएंगे तो बताइए, आप लोग तो समझदार हैं ना, आप लोग समझदार में गिनती आते हैं, एक अच्छी यूट्यूबर में गिनती आते हैं। तो रजनी दीदी से आप कॉल पे भी बात कर सकते थे। और हाँ, ये जो आप बोले हैं कि रजनी
दीदी जो वीडियो बनाई है कि कौन नहीं थूक कर चाटता है, वो भी कॉल पे बात कर सकती हैं। ये भी बात आपकी सही है, लेकिन थूक कर चाटने वाली बात ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि जो इंसान उनको चाहा, रिश्ता जोड़ना चाहा, उससे वो जुड़ गई। जो इंसान उनका इतना सा वैल्यू नहीं किया, कदर नहीं किया, उनसे नहीं जुड़ी। देखिए, बात दोनों तरफ से बराबर है। जो आपसे नाराज था, आपके लिए कोई गलत किया था, आपका दुश्मन था, अगर रजनी उससे हाथ मिलाई है, रजनी उनसे बात कर रही है, तो आपको नुकसान और आपको कष्ट पहुंचाने के मकसद से बिल्कुल वो रिश्ता नहीं बनाई है, जहां तक मुझे उम्मीद है, क्योंकि आप लोग को बहुत वो मानती हैं। ठीक है। और दूसरी बात, आप लोग भी जिससे भी रिश्ता बनाए हैं, जो इंसान रजनी का कट्टर दुश्मन है, उस लोगों से आप लोग रिश्ता बनाए हैं, तो शायद यही उम्मीद आप लोग से भी होगा कि उनके दिल को ठेस ना पहुंचाने की वजह से आप लोग नहीं बनाए होंगे। बस आप लोग अपने लिए बनाए होंगे, तो बेहतर यही होगा कि आप लोग अपनी अपनी दुश्मनी अपने अपने जगह रखिए और अपना पर्सनल व्यवहार, अपना पर्सनल चीज अपने आप रखिए, समझदारी के साथ रखिए। क्योंकि आप लोग ये बात जब बोल रहे हैं कि मैं एक सब्सक्राइबर बन के आया हूं, आप जब सब्सक्राइबर थे तो थे कन्हैया भैया, आप अब सब्सक्राइबर नहीं हैं, इस चीज को भूल जाइए। आप कौशल भैया के बड़े छोटे भाई हैं। ठीक है, छोटे भाई हैं, मैं मानती हूँ। वो लोग कभी भी आपका बुराई नहीं करते हैं, कभी भी आप लोग से कंट्रोवर्सी नहीं करते हैं। इस चीज को यही कहा जाता है रिश्ता बचाना। लेकिन आज जो सालू दीदी बोली हैं, कुछ ज्यादा वीडियो में बोल गई हैं, और इस उनके वीडियो से रूपा को भी दिक्कत हुआ होगा, कष्ट पहुंचा होगा, रजनी को भी कष्ट पहुंचा। और देखिए, हाँ, तो आप लोग से यही कहना कि आप लोग आपस में मिल के रहिए, तीसरे के वजह से अपना रिश्ता मत तोड़िए रजनी और सालू जी। क्योंकि जब आप लोग के एक दूसरे के घर में तकलीफ होगी, तो सालू के पास पहले रजनी आएगी और रजनी के पास पहले सालू जाएगी। ये सब्सक्राइबर, ये कमेंट करने वाले या जो तीसरा लड़ा रहा, वो नहीं जाएगा। ठीक है। और रजनी दीदी, आपको रिश्ता किसी से नहीं तोड़ना है। अपने जो रूपा हो गई, सालू हो गई, ये सब आपके अपने हैं, बाकी कोई नहीं अपना। और आपके ससुराल वाले तो अच्छे हैं, आपकी ननद जो है, देवरानी है, सास ससुर हैं, ये सब अपने हैं, बाकी कोई नहीं अपना है, वो अपना होगी। और हाँ, जो इसका मेन जड़ था, वो तो टाइम फिक्स हो गया। और उसकी एक बहन आई है, रिएक्शन वाली को बोल रही है कि कोई भी ऐसे करके आया होगा। तो सुन मेरी बात, इतना हल्के में मत लेना। कम सब्सक्राइबर हैं, हम लोग दिखने में ऐसे, पहनने पोशाक में ऐसे रहते हैं, लेकिन इज्जत तुम लोगों से ना जाने कितनी ऊंची होगी, इसका तो तुलना भी नहीं कर पाएगी। ठीक है। इज्जत कमाते हैं हम लोग, पैसा नहीं कमाते हैं। फटा पहन लेते हैं, लेकिन इज्जत के लिए मर जाते हैं, मिट जाते हैं। ठीक है। तो ये बात अपने दिमाग से भूल जाना कि जो लोग सोशल मीडिया पे आए हैं सब वही करके आए हैं, नहीं। बहुत इज्जतदार हम लोगों के पति के मुंह से कभी गाली सुनी हो, कभी वीडियो में देखी हो ऐसे बोलते हुए, किसी को ताना टिर्री मारते हुए? ठीक है। तो अपना दिमाग ठिकाने रखकर किसी भी तुम्हारे लिए तो मैं पर्सनल एक वीडियो बनाऊंगी, तुम क्यों घबरा रही हो? बस मुझे फुर्सत नहीं है, टाइम नहीं है, लेकिन जब तक टाइम मिलेगा मैं छोड़ूंगी नहीं, धोऊंगी। जब तक तोड़ूंगी नहीं तब तक छोड़ूंगी नहीं। ठीक है। तो दोस्तों, यही सारी बात है जो आया था। पहले हर वीडियो में टारगेट किया जाता था रूपा को, रजनी को टारगेट किया जाता था, और जब रजनी मुंह तोड़ जवाब दे दी, तब भी वीडियो आया, जवाब पे जवाब आया। दचियरी है तो का है, खपचैया है तो का आया था। उसके बाद जब लिमिट क्रॉस किए कौशल भाई, तब लगा बड़ी जोड़ों का झटका। इसीलिए कहा जाता है कि अपनी जुबान खोलने से पहले 100 बार सोच लीजिए कि किसके दिल पे क्या बीतेगा और अगले के मन में क्या चलेगा। जो ढका है वो भी छितरा जाएगा। तो हम किसी को भी बोले तो सोच समझ कर बोले। ठीक है। तो चलिए, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो आप लोग माफ करना, या कमेंट में या एक वीडियो बना के जरूर बताना। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।